एक ऐसी एक्ट्रेस जो न्यू एक्ट्रेसेस को फंसा करके उनके साथ गंदा काम करवा के मोटा पैसा कमाती थी, जो खुद तो मशहूर होने आई थी लेकिन लोगों की हवस मिटा करके पैसा कमा रही थी। लेकिन वो ये सब चीजें कैसे कर रही थी, उससे पहले हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 18 अक्टूबर 1995 हरियाणा पलवल, जहाँ के एक परिवार में एक लड़की पैदा होती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, वो लड़की बड़ी होती है। वो पढ़ाई में काफी होशियार थी और दिखने में काफी सुंदर। इसी चीज की वजह से उसका पूरा परिवार उसकी पढ़ाई के लिए हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। अब दिल्ली के भारती कॉलेज में वो अपना MBA कंप्लीट करती है और अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो एक टीचर की नौकरी करने लगती है। लेकिन वक्त के साथ साथ उसे ये समझ में आता है कि वो टीचर की नौकरी के लिए नहीं बनी, उसका जो सपना है वो शायद कुछ और है। और इसी चीज की वजह से वो दिल्ली को छोड़ करके मुंबई आ जाती है एक एक्टर बनने के लिए। अब यहाँ आने के बाद वो कई फोटो शूट्स करवाती है और उसका लक कहीं ना कहीं काम आता है। उसे एड में रोल्स मिलने लगते हैं। धीरे धीरे वो एड्स के रोल सीरियल्स में बदल जाते हैं और वक्त के साथ साथ वो सीरियल्स के रोल वेब सीरीज में। और देखते ही देखते वो एक जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी थी और वो एक्ट्रेस के साथ साथ एक कास्टिंग डायरेक्टर भी बन जाती है। यानी कि जो नए चेहरे इस इंडस्ट्री में आ रहे थे वो उन चेहरों को लॉन्च कर रही थी। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी आता है 17 अप्रैल 2023। मुंबई पुलिस स्टेशन में उनका एक खबरी आकर के एक खबर बताता है। पास में ही रहने वाली आरती मित्तल, जो कि एक फेमस एक्ट्रेसेस है, लेकिन वो ये सारे काम की आड़ में एक सेक्स रैकेट चला रही है और बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है। अब जो पुलिस रहती है वो उस खबरी से ये सारी बातों का प्रूफ मांगती है। तो वो जो खबरी रहता है वो खबरी पुलिस को आरती मित्तल का मोबाइल नंबर देता है और ये कहता है कि आप इनसे ऐसे बात करो जैसे आप उनकी कस्टमर हो। अब जो पुलिस वाले थे वो सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए उसे कॉल लगाते हैं और कॉल लगाने के बाद वो ये कहते हैं कि वो एक हीरे के व्यापारी है। उनके पास कई सारे कस्टमर्स आते हैं और उनकी कई सारी अलग अलग डिमांड होती है और उन्हें कहीं पर से आरती का नंबर मिला है और उन्हें ये बताया गया है कि जो आरती है वो लड़कियां प्रोवाइड करती है। जिसके बाद जो आरती रहती है वो ये बताती है कि हाँ उसके पास लड़कियां मिल जाएगी। जिसके बाद वो पुलिस वाले ये कहते हैं कि उनके पास 2 कस्टमर रेडी है जो बहुत अच्छा खासा पैसा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन उन्हें एकदम फ्रेश लड़की चाहिए। जिसके बाद आरती ये कहती है कि हाँ उसके पास फ्रेश लड़कियां तो मिल जाएगी, लेकिन एक लड़के की कीमत 1 घंटे के लिए 50,000 है, यानी 2 लड़के की कीमत 1 लाख रुपए पड़ेगी। जिसके बाद पुलिस वाले ये कहते हैं कि हाँ उनके दोनों कस्टमर्स काफी ज्यादा अमीर है, वो ये अमाउंट देने के लिए रेडी है। जिसके कुछ वक्त के बाद जो आरती रहती है वो उन पुलिस वालों के व्हाट्सएप के ऊपर कई लड़की की फोटोज भेजती है और ये कहती है इनमें से आपको 2 जो भी लड़की पसंद है आप वो दोनों लड़की को सिलेक्ट कर लीजिए। जिसके बाद वो पुलिस वाले वो 2 लड़की को सिलेक्ट करते हैं। अब ये सारी चीजें करने के बाद जो पुलिस वाले थे उन्होंने एक ऐसा ट्रैप बना लिया था जिसमें आराम से आरती मित्तल फंस जाएगी। जिसके बाद वो अपने हेड से रेड करने की परमिशन मांगते हैं और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। जिसके बाद वो आरती को कॉल करते हैं और उससे ये कहते हैं कि उन लोगों ने होटल में 2 रूम बुक कर लिया है। तो वो जो हीरे का व्यापारी है वो अपने दोनों कस्टमर्स को लेकर के उस होटल में आ रहा है और जो आरती है वो दोनों लड़कियों को लेकर के खुद आए। जिसके बाद आरती इस चीज के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद पुलिस वाले एक हीरे का व्यापारी बनके और 2 अलग अलग कस्टमर्स बनके उस होटल में पहुंचते हैं और जो आरती मित्तल थी वो भी 2 लड़कियों को लेकर के उस होटल में आ जाती है। वो दोनों लड़की को वो दोनों कस्टमर्स के साथ अलग अलग रूम में भेज दिया जाता है। लेकिन उस होटल के लॉबी एरिया में जो आरती मित्तल रहती है वो उस पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बैठ करके बात करने लगती है। जिसके बाद वो जो पुलिस इंस्पेक्टर रहता है जो हीरे का व्यापारी बनता है वो आरती से उसकी सारी अंदर की बातें निकलवा लेता है। वो आरती से पूछता है कि तुम ये लड़कियां कहां पर से लाती हो। तो आरती बताती है कि वो पेशे से एक एक्टर है और एक कास्टिंग डायरेक्टर। इसी चीज की वजह से उसके पास कई सारी नई लड़कियां काम मांगने आती है और वो उन्हें काम तो देती ही है, लेकिन साथ में पैसा कमाने के लिए वो उन्हें यहाँ पर भी लेकर के आती है। जिसके बाद आरती ये बताती है कि वो दोनों लड़की को 15,000 देगी और खुद 70,000 रुपीज रखेगी। जिसके बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर जो कि हीरे का व्यापारी बना था वो आरती मित्तल से ये पूछता है कि दिखने में तो आप भी सुंदर हो, आप कितना चार्ज लेती हो। तो आरती ये बताती है कि मेरे चार्जेस बहुत ज्यादा हाई है, वो 2 लाख रुपए 1 घंटे का चार्ज करती है। जिसके बाद वो जो पुलिस इंस्पेक्टर रहता है उसके पास अंदर की जितनी भी आरती की इंफॉर्मेशन थी वो सब आ चुकी थी और आरती ने ये सारे गुनाह खुद अपने मुंह से कबूल किए थे इस इंफॉर्मेशन के थ्रू। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर बिना देरी करे वहां पर रेड मारता है और आरती के साथ वो दोनों लड़की को भी अरेस्ट कर लेता है। जिसके बाद आरती से हार्ड इंटरोगेशन किया जाता है और आरती खुद अपने मुंह से कबूल करती है कि हाँ वो ये सारी चीजें नई नई लड़की
लड़कियों के साथ करवाती है जो उसके यहाँ काम मांगने आती थी। और एक अंदाजे से आरती ये बताती है कि लगभग वो 1000 से 1500 नई लड़कियों के साथ ये सारा काम करवा चुकी है, जिसके बाद पुलिस आरती को अरेस्ट करती है और अभी वो सलाखों के पीछे है। लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।